जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, इतिहास जो प्रथम सेमेस्टर प्रिय विद्यार्थियों जो इतिहास का आपका जो पेपर होना है, ठीक है, हिस्ट्री का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से याद करें प्रिय विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद जरूर कर लेवे। और बाकी अगर आप देने वाले हैं पेपर, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, पेपर देने वाले हैं, तो आप इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की एक सीरीज जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे हमने अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, नीचे पट्टी चल रही है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसकी जो सीरीज है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। सीरीज, ठीक है, मेरे द्वारा तैयार है सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। पूरा पेपर आपको वहां से देखने को मिल जाएगा, पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग और एक हिस्ट्री की सीरीज दे रखी है, उसमें कुछ मेरी क्लासें भी दे रखी है मोस्ट, और बाकी सीरीज के अंदर मोस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, वो पढ़ के चले जाना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना एप्लीकेशन रहने वाला है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना। चलो, तो आज हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों कुछ बड़े बड़े प्रश्न जो लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े प्रश्न। तो वो है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन कि जैन धर्म के पंच महावर्त कौन कौन से हैं। ये प्रश्न पेपर के अंदर कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, जैन धर्म के पंच महावर्त कौन कौन से हैं। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें जैन धर्म के पंच महावर्त में आप याद रखेंगे भाई अहिंसा, पहला अहिंसा, सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना, ठीक है, असत्य, अपरिग्रह, इसके अलावा ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के प्रमुख पंच महावर्त हैं। क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सबसे पहले अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, जानबूझकर अथवा अनजाने में भी किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना ही अहिंसा है, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है। दूसरा है सत्य बोलना, मानव को सदा सत्य और मीठा बोलना चाहिए। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपा शीतल होई। तो वाणी हमेशा मीठी बोलनी चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो पाप है, ठीक है। मानव को क्रोध, भय, लोभ, हंसी मजाक आदि के समय भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ मैं बस हंसी मजाक करने के लिए थोड़ा झूठ बोल लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है, झूठ तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। तीसरा है असत्य, मनुष्य को कभी कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी मनुष्य को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी न्याय से हमेशा जो है बचना चाहिए, ठीक है। अपरिग्रह यानी मनुष्य को आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य, भिक्षु को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये है जैन धर्म के पंच महावर्त, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखना आप सभी, ठीक है। ये पूछे जाएंगे 100%, इनको अच्छे से याद करके जाना आप सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर दे रखा है श्वेतांबर। देखो ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, आपको नजर आ रहा होगा, ये अपना ऐप है प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। मोस्ट बाकी ये पीडीएफ भी वही उपलब्ध करवा दूंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो सीरीज पढ़ के चले जाना, ध्यान रखना। मोस्ट क्वेश्चन है, आपको कई मार्केट से लाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस सीरीज पढ़ लेना, पूरा पेपर मिल जाएगा आपको वहां से। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके पढ़ लेना आप, ठीक है। आगे देखो, श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन समुदायों में अंतर बताइए। ये सभी के लिए है, जो फर्स्ट ईयर के अंदर है वो सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर, श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर मतलब नग्न वस्त्र। तो यहां पर देखो, श्वेतांबर प्रिय विद्यार्थियों स्थूलभद्र के शिष्य हैं। श्वेतांबर किसके शिष्य हैं? स्थूलभद्र के शिष्य हैं, जबकि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, स्थूलभद्र के शिष्य तो है श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और भद्रबाहु के शिष्य हैं दिगंबर, ठीक है। दिगंबर महावीर के मूल अनुयायी, निर्वस्त्र, स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं मानते, भोजन, कठोर तपस्या, त्रिरत्न, पंच महावर्त के प्रमुख अक्षरांश पालन में विश्वास करते हैं। जबकि श्वेतांबर जो होते हैं ये श्वेता वस्त्र धारक, मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, और सरल तप मार्ग, पर्याप्त भोजन, स्त्री को मोक्षाधिकरणी व महावीर स्वामी के मौलिक उपदेशों में जो है वो समयानुसार परिवर्तन के प्रमुख
पक्षधर हैं। तो दोनों के बीच ये प्रमुख इनके अंतर बता रखा है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, दिगंबर नग्न अवस्था में निग्न वस्त्र। ठीक है, श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र के शिष्य होते हैं और जो ये आपके दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के शिष्य होते हैं। और दोनों का आपको बता दिया भाई क्या क्या प्रमुख जो है अंतर है इनमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखो, अगला है आश्रम धर्म क्या है। आश्रम धर्म ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आश्रम धर्म क्या है? तो देखो, प्रत्येक आश्रम में मनुष्य के कुछ कर्तव्य होते थे। प्रत्येक आश्रम में मनुष्य के प्रमुख कर्तव्य होते थे। जैसे कि यहाँ पर यथा यानी दे रखा पहला कि जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, आपके सामने गृहस्थ आश्रम हुआ, आपके सामने वानप्रस्थ आश्रम हुआ, संन्यास आश्रम हुआ। तो ये आश्रम के कुछ प्रकार हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब सबसे पहले यहां पर दे रखा है ब्रह्मचर्य, पढ़ना तथा ब्रह्मचर्य में रहना। ब्रह्मचर्य आश्रम में भरपूर शिक्षा दी जाती थी, आपको अपने पढ़ने से मतलब है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में यह शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब यानी कि जब ब्रह्मचर्य ये अपने ये शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो घर पे भेज दिया जाता था। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है फिर विद्यार्थियों, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और अतिथि सत्कार करना। ठीक है, और अतिथि सत्कार करना ये इसमें प्रमुख है। वानप्रस्थ आश्रम में ये वन को प्रस्थान करना। वानप्रस्थ आश्रम मतलब वन में प्रस्थान करना। और संन्यास आश्रम मतलब सभी प्रकार का संयम रखना। ठीक है, ये इनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो आश्रम ध्यान रखना, प्रत्येक आश्रम में मनुष्य के प्रमुख जैसे कर्तव्य होते थे कि कैसे जीवन जीना है। ठीक है, जीवन जीना है। तो ये आश्रम के तहत प्रमुख शिक्षा दी जाती थी, जिसमें आश्रम के 4 प्रकार बता रखे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये आपको जरूर याद रखना है। कई बार प्रश्न आ जाता है आश्रम के प्रमुख प्रकार लिखिए, तो ये लिखना आप। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, चारों पुरुषार्थ समझाइएगा। पुरुषार्थ, परिश्रम, 4 पुरुषार्थ प्रिय विद्यार्थियों, इनको आपको समझाना है। वैसे देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से समन्वित पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है। यानी यहां पर धर्म, मानव धर्म, अर्थ मतलब धन, मेहनत काम करना, और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। धर्म जो होता है, धर्म ये मनुष्य को सन्मार्ग दिखाता है। ठीक है, जबकि जीवन में भौतिक सुखों की पूर्ति अर्थ के उपार्जन और संग्रह से ही संभव है। भाई अच्छी तरीके से ऐश मौज जिंदगी जीनी है तो इस पर भी काम करना पड़ेगा। किस पर? अर्थ पर। अर्थ मतलब धन। ठीक है, यौन भावना के साथ सौंदर्यानुभूति की तुष्टि काम के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तथा अंत में मानव समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला है गांधर्व विवाह से आप क्या समझते थे? गांधर्व विवाह ये पहले होते थे गांधर्व विवाह, अब तो प्रेजेंट में यही हो रहा है गांधर्व विवाह। क्या होता है ये? इसमें देखो, विवाह की इस प्रणाली में लड़के और लड़की में विवाह के पूर्व ही प्रेम हो जाता है। मतलब विवाह से पहले ही प्रेम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना लव मैरिज कर लियो, वही है। विवाह से पहले प्रेम हो जाता है और वे एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं। इसमें माता पिता की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है। भाई माता सहमत है, पिता सहमत है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक दूसरे की इच्छा हुई और वो प्रेम करना शुरू कर दिए ना, वो हो गई लव मैरिज। ये होता है गांधर्व विवाह। ठीक है, जिसमें लड़का लड़की खुद को पसंद कर लेते हैं, अपने अनुसार चुन लेते हैं। दुष्यंत एवं शकुंतला का विवाह इसका प्रमुख उदाहरण है गांधर्व विवाह का। आज के युग में हम इसे प्रेम विवाह या प्रणय विवाह कह सकते हैं। प्रेम विवाह कहो चाहे प्रणय विवाह कह सकते हैं आज में। और आज ऐसा ही होता है, इसमें ऐसे ही हो रहा है, किसी को भगा ले गया, ठीक है, किसी लड़की को भगा ले गया, कोई लड़की भाग गई, तो ये क्या है? ये यही तो है प्रेम विवाह। कामसूत्र में गांधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। अब आदर्श विवाह क्यों माना गया है? बौधायन का कहना है कि ये विवाह है इसलिए आदर्श है क्योंकि ये दोनों की इच्छा से होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को जो है वो जानते हैं, पहचानते हैं और फिर जो है प्रेम कर बैठते हैं। तो ये दोनों की इच्छा हुई, इस वजह से हुआ है।
ठीक है, इसीलिए इसे जो है वो यहाँ पर बोधायन का कहना है कि ये एक आदर्श है, ठीक है, आदर्श विवाह है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, गांधर्व विवाह ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ से तो आप जरूर लिखना इस तरीके से। नेक्स्ट देखो अगला, कि नहीं 4 पुराणों और उनकी विषय वस्तु का उल्लेख कीजिएगा। पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराण है, बताओ 18 पुराण है। एक बार कमेंट बताना आप सभी, किन्हीं 4 पुराणों और उनकी विषय वस्तु का उल्लेख कीजिएगा। जैसे विष्णु पुराण हो गया, नारद पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया और वराह पुराण हो गया। विष्णु पुराण देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें विष्णु को अवतार मानकर उसकी उपासना का वर्णन है। यानी विष्णु पुराण में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, विष्णु को अवतार माना जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। नारद पुराण में इसमें वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया, ठीक है, वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया नारद पुराण में। भागवत पुराण में इसमें विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है भागवत पुराण में, ठीक है। और वराह पुराण में इसमें विष्णु के 12 अवतारों का इसके अंदर वर्णन है। तो ये हैं प्रमुख, आप पुराणों के 4 प्रकार बता सकते हैं और इनकी प्रमुख विषय वस्तु, इनके बारे में 1-1, 2-2 लाइन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखो, चरक अथवा चरक संहिता। भाई चरक संहिता, इनके बारे में भी देखो, यहां से भी प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैदिक परंपरा में चरक का नाम सर्वोपरि है, ठीक है, वैदिक परंपरा में चरक का नाम सर्वोपरि है, जो आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता थे। आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता थे भाई चरक, ठीक है। इनके द्वारा रचित जैसे चरक संहिता, चरक के द्वारा लिखी गई चरक संहिता, ये इसमें जो है आयुर्वेदिक ग्रंथ सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। चरक प्रयोगशाला व यांत्रिक सुविधाओं के उपलब्ध न होने पर भी चरक ने मानव को उसकी शारीरिक संरचना का ज्ञान कराया है। भाई कौन सी बीमारी हो जाती है तो उसका किस प्रकार से उपचार किया जाए, ठीक है, जड़ी बूटी के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से जो है उन्होंने सरल उपचार बताया है। चरक संहिता में चिकित्सा शास्त्र के मौलिक तथ्यों तथा सिद्धांतों का इसके अंदर बड़ा गंभीर विवेचन किया गया है। ये आयुर्वेद विज्ञान का एक महान विश्वकोश है। तो चरक के द्वारा लिखी गई चरक संहिता, और चरक संहिता में यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है आयुर्वेद के बारे में जो है जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ठीक है। इसमें जैसे आयुर्वेद से जड़ी बूटियों संबंधी सब कुछ इसके अंदर जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट अगला देखो, भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिएगा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। और भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत में आप लिख सकते हैं कि इनका ईश्वर जो है वो क्या है, एक ही। अब ईश्वर एक है, ईश्वर तो एक ही है, उसको हम अलग अलग रूपों के अंदर पूजते हैं, ठीक है। तो ईश्वर तो जो है वो एक ही है, कि ईश्वर एक है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे एकाग्रचित होकर आपको ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों में यही बता रखा है कि भाई ईश्वर जो है वो एक है। अब ईश्वर को हम भिन्न भिन्न रूपों के अंदर पूजते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है, ईश्वर ही सर्वोपरि है। और अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो एकाग्रचित होकर आपको ईश्वर के चरणों में समर्पित होना है, ठीक है, ये प्रमुख सिद्धांत। तीसरा, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, और बिना गुरु के मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बिना गुरु के, इसलिए गुरु होना ही चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आप देखो, ये मेरे अनुसार कि आप गुरु बनाओ, गुरु तो अपने माता पिता होते हैं, आपको स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाते हैं वही गुरु होते हैं। आप गुरु ऑनलाइन भी बना सकते हो, ऑनलाइन भी जो आपसे शिक्षा मिल रही है, आपको जहाँ से अच्छी शिक्षा मिल रही है वही आपके गुरु हैं। तो गुरु आप यहाँ पर किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। बिना गुरु के मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती है, जो अपन को अच्छा ज्ञान उपलब्ध करवाए वही गुरु है, ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप सभी। क्योंकि गुरु मनुष्य की सोती हुई आत्मा को जगाकर उसे प्रेम, सेवा तथा भक्ति के मार्ग पर चलाता है। यह आंदोलन सामाजिक एकता पर बल देता है, ठीक है। तो ये प्रमुख हमारे भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत थे, इनके बारे में आपको इस तरीके से यहाँ पे बताना है। फिर विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, सगुण एवं निर्गुण भक्ति में प्रमुख निहित अंतर को स्पष्ट करो। देखो, सगुण भक्ति एक हुआ कर निर्गुण भक्ति,
तो सगुण भक्ति में क्या होता है, इसमें जो है मूर्ति पूजा की जाती है। सगुण भक्ति में होती है मूर्ति पूजा, जबकि निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती है और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है। ये अंतर है। ठीक है भाई, मीराबाई किसका उदाहरण है? मीराबाई सगुण भक्ति का उदाहरण है। मीराबाई ने जो है कृष्ण की भक्ति करती है मीराबाई, और कृष्ण की मूर्ति में समा गई, तो मीराबाई सगुण भक्ति का उदाहरण है। बाकी कबीरदास जी ये निर्गुण भक्ति के उदाहरण है। तो यहां पर आप देखो, भक्ति कालीन कवियों ने ईश्वर या ब्रह्मा की भक्ति सगुण निर्गुण इन दोनों मुख्य रूपों में की है। दोनों भक्तिधाराओं का उद्देश्य यद्यपि ईश्वर की प्राप्ति था, तो भी इनमें साधनगत भेद दिखाई पड़ता है। निर्गुण उपासकों ने जहां ईश्वर को निर्गुण निराकार घट घट व्यापी है सूक्ष्म माना है, वे सगुण भक्तों ने ईश्वर को सगुणाकार व अवतारी माना है। निर्गुण उपासना में भक्ति का आलंबन जहां निराकार है, वह सगुणापासना में भक्ति का आलंबन राम, कृष्ण या विष्णु का कोई अवतार है। ये कौन मानते? सगुण भक्ति वाले। निर्गुण एवं सगुण दोनों ही भक्ति धारा में यद्यपि गुरु को समादरणीय माना है, तथापि निर्गुण उपासक गुरु को विशेष महत्व देते हैं, और निर्गुण उपासना में जहां ब्रह्मा को रहस्यवाद बताया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सगुण और निर्गुण। एक में मूर्ति पूजा, दूसरे में मूर्ति पूजा का विरोध। ठीक है, और फिर आगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कितने हैं? अभी तो देखा प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषार्थ में हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष यही है। तो पुरुषार्थ शब्द संस्कृत का है, और पुरुष प्लस अर्थ यानी पुरुष मतलब आदमी, आदमी यानी जो धन कमाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ है मनुष्य द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य, यानी वह लक्ष्य या उद्देश्य जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता है, जीवन भर मेहनत करता है, जीवन भर कोशिश करता है। सामान्य भाषा में कहे तो जीवन के सार्थक लक्ष्य ही पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ के 4 प्रकार हैं। धर्म नैतिक मूल्य, कर्तव्य और धर्म का पालन करना, ये व्यक्ति को धर्मपरायण और सदाचारी बनाता है। सदाचारी मतलब अच्छे आचरण। ठीक है। अर्थ जीवन यापन के लिए धन, सफलता और भौतिक सुख सुविधाओं का अर्जन है, कि भाई अगर हमारे पास अर्थ यानी धन नहीं है ना, तो हम जो है अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाएंगे। ठीक है। काम आनंद, प्रेम और इच्छाओं की पूर्ति, यह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुखों से संबंधित है। और मोक्ष पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति और अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य, कि हम अगर कर्म अच्छे करेंगे तो हमें वापस जो है अच्छा जन्म मिलेगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे कर्म ही गलत हुए, कर्म ही हमने खोटे किए, तो फिर उसे अनुसार जीना है। ठीक है। तो मोक्ष जो है पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति और अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। बस प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है। आज की इस क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बीए फर्स्ट ईयर इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, प्रथम सेमेस्टर। ठीक है। तो ये प्रश्न आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। बाकी देखो महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये आपको नजर आ रहा होगा। इस प्रकार से आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और सीरीज जरूर पढ़ लेना हिस्ट्री की, बाकी पॉलिटिकल की भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। बाकी तैयारी करते रहो प्रिय विद्यार्थियों, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है। ऑल द बेस्ट।